अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप पर इस रमज़ान के महीने की रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए रखे। आमीन सुम आमीन। तो दुआओं के साथ शुरू करते हैं अपनी सहरी। और हस्ब मामूल पहले हमने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद अब हम अपनी सहरी की तैयारी में लग पड़े हैं। और रोज़ की तरह कुछ अफराद के लिए घर के सूखी रोटी और कुछ के लिए पराठे बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये पेड़े बना के रख लेते हैं। हम पेड़े बनाने में ये होता है कि रोटी नरम रहती है और मज़ेदार लगती है। तो पहले हम घी लगा के पराठे बना के रख लेते हैं और फिर उसके बाद उनको बेल के पराठे बाकायदा तरीके से बनाए जाते हैं। और साथ ही साथ हम तवा लगा देते हैं आग पे, चूँकि हमें मशीन लगानी पड़ती है गैस के लिए। तो जिस वक्त रोटी डालने लगते हैं तो उसी वक्त हम तवे के नीचे आग लगाते हैं। और वैसे मशीन का बहुत ज़्यादा शोर होता है और इतनी लोड शेडिंग होती है यहाँ पे गैस की कि मशीन के बगैर आप सुई गैस का तस्वर नहीं कर सकते। और यहाँ हमने अपने सालन भी गर्म किया जो कि अफ्तारी में बनाया था। और अफ्तारी में इतना सालन बन जाता है कि वो सहरी में भी काम आता है। और यहाँ गाइस हमने अपने पराठे बेल लिए और साथ ही साथ हमारी चाय भी रेडी है, तैयार है। और माना कि सहरी के टाइम चाय पीना शुरू के दिनों में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर इतनी आदत पड़ जाती है कि खुद ब खुद दिल मांगता है। और चाय के बगैर हमारी सहरी नामुकम्मल होती है। चाय हमारी फैमिली मस्ट पीती है, सहरी में भी और अफ्तारी में भी। और चाय के तैयार होते ही आधा दिल तो तसल्ली हो जाता है कि सहरी मुकम्मल हो गई है। और साथ साथ हम अपना टाइम भी देखते जाते हैं। पीछे हमारी फैमिली ज़ोर शोर से तहज्जुद और तिलावत कुरान पाक में मसरूफ़ है। और हमारी आपसे भी इल्तिजा है कि आप भी अपनी इबादत में और दुआओं में हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिए। और मेरे लिए ख़ास तौर पर कि अल्लाह ताला मुझे सेहत कामला नसीब फरमाए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है। और यहाँ पर हम अपने किचन में आते हैं। अब टाइम होता है हमारी अफ्तारी का। और यहाँ पर आप देखिए हम मज़ेदार पकोड़े और बेसन बना के पकोड़े बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आलू वगैरह हम काट लेते हैं इस तरीके से। और फिर ये आलू वाले पकोड़े हमारे घर में ज़्यादा खाए जाते हैं। और साथ ही साथ हमारी शरबत बनाने की तैयारी। शरबत और पकोड़े अफ्तारी का अहम जुज़ हैं और इसके बगैर अफ्तारी का तस्वर नामुकम्मल है। और यहाँ तकरीबन हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं। और बकाया जो बेसन और आलू रह जाते हैं तो बाज़ औक़ात हम वो अगली अफ्तारी तक सेव कर लेते हैं और अगली अफ्तारी में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और साथ ही साथ एक छोटी सी बात आपसे कि अपनी इन इबादत के साथ साथ कोशिश कीजिए कि कोई इंसान आपसे नाराज़ ना हो। आप किसी का दिल दुखाने का बायस ना बनो, आप किसी को नाराज़ करने का बायस ना बनो। और इखलाकी तरीके से भी अपने रोज़े का पूरे तरीके से आप ध्यान रखो, क्योंकि रोज़ा सिर्फ़ अपने आप को खाने पीने से रोकने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनसे आप किसी को दुख देते हो, हर्ट करते हो, उनसे खुद को दूर रखने का नाम भी है। तो गाइस हमारी अफ्तारी रेडी है। और यहाँ हमने आज बनाया हुआ था मज़ेदार मगज़ मसाला जो कि आप देख रहे हैं। तो गाइस आप अपनी अफ्तारी कीजिए और हम अपनी अफ्तारी कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।